नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रुनिका स्टडी में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ DSSB ने आज PGT हिंदी का रिज़ल्ट जारी कर दिया है, जिसका पोस्ट कोड है 824/24। काफ़ी समय से इसका रिज़ल्ट का इंतज़ार था, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो एग्ज़ाम था, इसमें टोटल जो वैकेंसी थी वो 91 वैकेंसी थी, यानी मेल में 70 और फीमेल में 21 वैकेंसीज थी। और इसके रिगार्डिंग जो टोटल शॉर्टलिस्ट किया गया है अभी ई डोजियर फाइल करने के लिए, वो किया गया है। यहाँ मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर ई डोजियर, तो वो यूआर में जो है वो है 124, और EWS में है 28, OBC में 20, SC में 28, ST में 22, और फिर PWBD में अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर्स हैं। जैसे कैटेगरी A के लिए 8, कैटेगरी B के लिए 5, कैटेगरी C के लिए भी 5, और कैटेगरी D और E के लिए भी 5। यानी 91 वैकेंसीज़ के लिए टोटल शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई है वो 245 शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। अब आपको इसके लिए ई डोजियर भी फाइल करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 23/9/2025 और 24/9/2025 को हुआ था, और इसी में मेरिट में जो आए हुए हैं 245 कैंडिडेट, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है ई डोजियर के लिए। और जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में वो थे 6095 कैंडिडेट्स। इतने लोग इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिसमें से 245 लोग ही सेलेक्ट हुए हैं। यानी अप्रॉक्स देखें तो 33%, 32-33% के आसपास ये हो सकता है। ठीक है, या मतलब 40% मान लीजिए, 40% के आसपास जाएगा ये। ठीक है, इसी के साथ अगर आगे हम बढ़े कि कट ऑफ क्या रही है इस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ई डोजियर के लिए, तो अगर मेल में हम बात करें तो आउट ऑफ 300 यूआर का जो कट ऑफ गया है वो है 201.38, EWS के लिए है 188.32, OBC के लिए है 184.61, SC के लिए है 190.76, और ST के लिए है 185.58। तो ये है। और PWBD के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग इसमें है। जैसे कि कैटेगरी A के लिए 170, कैटेगरी B के लिए 100.18, कैटेगरी C के लिए 180.45, और कैटेगरी D एंड E के लिए 100। वहीं अगर फीमेल में हम बात करें तो आउट ऑफ 300 जो यूआर का कट ऑफ गया है वो मेल से ज़्यादा गया है, यानी क्योंकि वैकेंसीज कम थी इस वजह से इसमें कट ऑफ है 212.74, EWS में 183.09, OBC में है 202.57, यानी EWS से ज़्यादा गया है OBC का, और SC का EWS से भी ज़्यादा है, और वो है 197.46। मेल में भी देख सकते हैं कि SC का जो कट ऑफ है वो OBC और EWS से ज़्यादा ही है, और ST का जो है वो भी ज़्यादा है फीमेल में EWS से, ये है 184.95। तो इतना कट ऑफ गया है किस चीज़ के लिए? ई डोजियर फाइल करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ई डोजियर हमें कब से फाइल करना होगा, तो वो आपको इसमें लिखा होगा, Further, since document have not been called from the candidate along with the application form, such detailed scrutiny regarding eligibility has not been carried out, and therefore mere inclusion of names in the list of candidates shortlisted for uploading of e-dossier does not entitle them any rights over the post। अच्छा, तो आप लोग अभी एक काम कीजिए कि आप लोग जाइए अपने अपने वेबसाइट पे, ये DSSB की वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक बार वहाँ पे अपना देखिए कि शॉर्टलिस्ट है कि नहीं। और यहाँ 14 नंबर पॉइंट अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपका जो ई डोजियर फाइल का है डेट वो है 22/5/2026 से 5/6/2026 तक। तो वहाँ पे आप लोग ई डोजियर फाइल कर सकते हैं। ई डोजियर के लिए रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें साथ में अपलोड करेंगे आप वहाँ पे, और अपना ई डोजियर कंप्लीट कर लेंगे। जब तक ये समय आपको मिला है, 2-3 दिन का जो भी समय मिला है, इतने समय में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, स्कैन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लीजिए, और पूरा अच्छे से रखिएगा, क्योंकि उसमें फ़ाइल साइज़ भी देखा जाता है, कितने फाइल साइज़ में अपलोड होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ तैयार करके आप लोग रख लीजिए
क्योंकि अगर जब आप लोग ई डोजियर फाइल करेंगे तो उस समय कोई गड़बड़ी आएगी तो आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप लोग फिर से वो डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग अपलोड कर लें। तो इस चीज़ के लिए ई डोजियर के लिए अभी से आप लोग रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है आपका, और ये आप नोटिस जो है वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा कि आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपल जाना है वेबसाइट पे और लॉगिन करना है वहाँ पे। वहाँ रिज़ल्ट सेक्शन में अगर आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या वहाँ पे स्कोर है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वहाँ पे सब कुछ लिख देता है। अगर लिख दिया यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड तो आप समझ लीजिए कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। चलिए, इसी के साथ जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर कोई आपके क्वेरी होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।